श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन। बहुलाश ने पूछा, मुनि, साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? विप्रेंद्र, आप परापर वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली वन के एकांत प्रदेश में गए। वहां जिसमें फुआरे चलते थे ऐसा मेघ महल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता रहता था। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरहानल की आंच से भस्मीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। ये सुनकर साक्षात वृषभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लिवा लाने के लिए आई। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया। पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदर पूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्म का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तादात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब परदेश के पथिक होकर गए थे तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा सदृश स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास परिहासी किया। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए। वहां तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सौदास की रानी मदयंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने रखकर इस वैरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही हैं, अतः वे कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं हैं। जैसे चकोरी शरद काल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं, जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस ब्रज में दूसरा ऐसा कोई नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से विवल हो गया। उनके नेत्रों से वे अश्रु झरने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीतियुक्त वचनों से उन्हें धीरज बधाया। श्री भगवान बोले, राधे, शोक ना करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। शुभ है, जैसे दूध और उसकी धवलता एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक हैं। जहां मैं हूं वहां तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं। मैं पूर्ण पर ब्रह्म हूं और तुम जगत माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना
मिथ्या ज्ञान के कारण है, तुम इसे समझो। वराननी, जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित ये पृथक भूत पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असंपृक्त हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। सुमुखी, मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही सर्वभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृतिक गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही सर्वभूत परमात्मा को नहीं देख पाता है। इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों अर्थात विषयों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीतकर पृथ्वी पर असंग होकर विचरे। भामी, लोक में मन का संपूर्ण भाव संबंध दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता। किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है, अतः मुझे अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि का ये वचन सुनकर कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तदनंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी व्रज रमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। उनके चरणों के नुपुर और मंजीर बज रही थी, वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीतांबर पहनी, एक हाथ में कमल लिए, प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए, विद्युत लता के तुल्य जगमगाते हुए स्वर्णमय कुंडलों से मंडित हो बेंत की छड़ी लिए वंशी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्री हरि नटवर वेश में सुशोभित हुई। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्ष स्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। कानों में चिकनी और चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। वे वृंदावन, यमुना पुलिन, वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। तब वे श्री राधा के साथ वहीं अंतर्धान हो गए।